दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के फंक्शन को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम लोग कन्वेंशनल लोको में जो OHS से जो वोल्टेज लेते हैं वो क्या होता है और कहाँ जाता है उसको समझते हैं। तो देखिए, ये OHS से पेंटोरेज करके हम लोग और DJ जब क्लोज होता है तो 25 kV का जो वोल्टेज आता है केवल रिले ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो इस रास्ते से होकर के ये TFWR ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। तो इसमें 25 kV का वोल्टेज आता है और ये 25 kV से अवेशित हो जाता है। तो यहाँ से दो भागों में जाता है। ये TFWA एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से मेन ट्रांसफार्मर से इसमें स्टेप डाउन कर लिया जाता है और ये आर्नो को 380 वोल्ट सिंगल फेज AC देता है और आर्नो इससे मिलने वाला 380 वोल्ट सिंगल फेज AC को 380 वोल्ट 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है। और इससे क्या होता है इसको सर्किट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये TFWA ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। ये आर्नो को देखिए इस रास्ता से होकर के और एक ये इस रास्ता से होकर के देखिए ये गया है आर्नो में, और एक इस रास्ता से होकर के एक आर्नो में गया है। और ये तो 5 सेकंड के लिए C11 कंडक्टर क्लोज करके एक स्टार्टिंग फेज दिया जाता है आर्नो को, चूँकि ये तो 380 वोल्ट सिंगल फेज AC आर्नो को देता है ये TFWA, और ये 3 फेज AC में आर्नो कन्वर्ट करके और इस ये ऑक्सिलरी मोटर को देता है। इसका एक अलग से वीडियो है, उसको जा कर के देख लीजिएगा, विस्तार में है। तो यहाँ आर्नो के जब आर्नो चलना शुरू करता है तो इसके साथ में HPH, HVS, MPH, MVSI12 और MVSL12 ये 5 ऑक्सिलरी मोटर चलता है। तो देखिए आर्नो से मिलने वाला 3 फेज, देखिए 3 को बनाया हुआ है ये 3 फेज का। तो ये 3 फेज से MPH ये ट्रांसफार्मर आयल को सर्कुलेट करता है, और ये MVSI12 RSI ब्लॉक को ठंडा करने वाला मोटर है। RSI ब्लॉक 1 को और ये RSI ब्लॉक 2 को ये ठंडा करता है। और MVSL1 और 2 है SL1 और SL2 को ठंडा करने के लिए ऑक्सिलरी मोटर दिया हुआ है। तो देखिए आर्नो से ये 3 फेज मिलने वाला जो 3 फेज वोल्टेज मिलता है उसी से ये चलता है। देखिए इसका चूँकि ये कोई कंडक्टर नहीं दिया हुआ है, और ये आर्नो से मिलने वाला वोल्टेज 3 फेज वोल्टेज से बैटरी चार्जर भी चलता है, ये देखिए दिया हुआ है। तो आर्नो से ये चलता है 3 फेज। आर्नो सिंगल फेज 380 वोल्ट को 3 फेज में कन्वर्ट करता है और इससे ये ऑक्सिलरी मोटर चलता है। और देखिए MVMT1, MVMT2 और MVRH, तो देखिए इसका कॉन्टेक्टर दिया हुआ है। जब हम लोग BLVMT को क्लोज करते हैं तो C105, C106 और C107 कॉन्टेक्टर क्लोज होता है, और तब ये आर्नो से ये 3 फेज AC ये मिलता है और ये उससे चलता है। तो MVMT1 और 2, MVMT1 जो है वो ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडा करता है। MVMT2 जो है वो ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को ठंडा करता है, और MVRH ये ट्रांसफार्मर आयल को ठंडा करता है। तो ये इस तरीक़ा से ये आर्नो से मिलने वाला 3 फेज AC से काम कर ये चलता है। और ये जब हम लोग BLCPA को क्लोज करते हैं तो उसके कॉन्टेक्टर C101, C102 और C103 क्लोज होता है, और तब पोजीशन के हिसाब से SCP के पोजीशन के हिसाब से ये कॉन्टेक्टर क्लोज होता है। और देखिए ये मेन कंप्रेसर हम लोग का जो प्रेशर बनाने के लिए रहता है, ये MCP1, MCP2 और MCP3, ये भी आर्नो से मिलने वाले 3 फेज AC से ही ये सब चलता है। और इस तरीक़ा से आर्नो से मिलने वाला इतना हम लोग का 3 फेज AC से चलने वाला ये सब मोटर है। और दूसरे पार्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए, और TFWR से ये GR है। GR को हम लोग MP से SMGR के थ्रू इस GR को घुमाते हैं और वोल्टेज को टैपिंग करते हैं। और TFP एक स्थिर अनुपात वाला ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भेजते हैं, और ये उसका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से RSI ब्लॉक में जाता है। तो हम लोग का जो भी मोटर लगा हुआ है कन्वेंशनल लोक में, जो मोटर लगा हुआ है DC सीरीज है। इधर जो आर्नो से चलने वाला मोटर है ये सब 3 फेज AC से चलता है, लेकिन इधर जो है ट्रैक्शन मोटर वगैरह है ये सब
डीसी सीरीज मोटर है। तो यहाँ से हम लोग RSI ब्लॉक में भेजते हैं, ये ऐसे रहता है। RSI ब्लॉक में जा कर के DC बनता है और DC का कुछ तत्व रह जाता है, तो इसमें SL में समुद्रिक रिएक्टर में जा कर के प्योर DC बनता है और तब हम लोग को लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होता है और ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 में जाता है। इसको सर्किट के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए ये TFP है, ये TFP है, उसका ये सेकेंडरी वाइंडिंग दो गो दिया हुआ है अलग अलग ब्लॉक के लिए। तो RSI ब्लॉक 1 में ये जाता है। तो RSI ब्लॉक 1 क्या करता है कि ये DC बनाता है, इसमें कुछ AC के तत्व रह जाते हैं, तो SL में आ करके ये प्योर DC बन जाता है। और प्योर DC बनने के बाद ये देखिए यहाँ से जाता है और हम लोग का जब MP को N में करते हैं तो लाइन कंडक्टर 1 2 और 3 क्लोज होता है और ट्रैक्शन मोटर 1 2 और 3 को RSI 1 ब्लॉक RSI 1 जो है ये ट्रैक्शन मोटर 1 2 और 3 को ये DC प्रोड्यूस कर करके देता है ट्रैक्शन मोटर को और तब हम लोग का ट्रैक्शन मोटर चलता है। उसी तरह से RSI ब्लॉक 2 जो है इसमें भी वही चीज़ होता है कि इसमें DC बनता है, AC से DC बनता है और कुछ तत्व DC के रह जाते हैं, AC के रह जाते हैं, तो ये SL में जा कर के प्योर DC बन जाता है और तब यहाँ से देखिए ये इस रास्ता से हो कर के ये दूसरा बोगी में जाता है और उसका लाइन कॉन्टैक्टर 4 5 और 6 ये क्लोज होता है और ट्रैक्शन मोटर में जाता है। और हम लोग का चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का कन्वेंशनल लोगों में DC सीरीज ट्रैक्शन मोटर है, तो ये DC हम लोग AC लेकर के इसको DC बना करके और ट्रैक्शन मोटर को देते हैं और तब हम लोग का लोको चलता है। तो इसको हम लोग विस्तार से अलग वीडियो में समझेंगे। ये अभी संक्षिप्त में हम लोग समझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।